लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जीवन परिचय। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वो प्राथमिक शाला के अध्यापक थे। इन्हें सदैव मुंशी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी का आरंभिक जीवन। शास्त्री जी को सदैव बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया, इसीलिए लाल बहादुर जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर में मिर्जापुर आ गई थी। कुछ समय के बाद इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई और आगे का अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया, जिसके बाद ही इन्हें शास्त्री नाम से संबोधित किया जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनकी 6 संतानें हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। शास्त्री जी का एक जवान सत्याग्रही। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तेज कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। ये एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबों की सेवा की। शास्त्री जी सभी आंदोलन एवं कार्यक्रम में हिस्सा लिया करते थे, जिसकी वजह से कई बार जेल भी गए। इन्हें सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आजादी की लड़ाई को और भी तेज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उसे दिल्ली चलो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में तेजी पकड़ ली थी। इस दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे में परिवर्तन कर दिया और इसे मरो नहीं मारो का नारा बनाया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के नेता के रूप में स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहले महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी की बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल काफी कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में साय 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। उस सभा में शास्त्री जी ने आदेश की प्रतीक्षा की और कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में भी शास्त्री जी ने शहर में नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। ऐसा कहा जाता है वहां पर उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दवा एक राज है। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई एवं उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए क्या क्या किया। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इसी तरह से संबंधित वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।